तक हमने डेटा को क्लीन किया, फीचर इंजीनियरिंग की, फीचर सिलेक्शन किया, फाइनल डेटा सेट भी प्रिपेयर कर लिया। अब मशीन लर्निंग का सबसे एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है। इस सेक्शन में हम डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करेंगे, अपना पहला मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे और उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे और फाइनली एक नया कस्टमर देकर प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या इंश्योरेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहले स्टेप में आप x और y नाम का दो वेरिएबल बनाना है। x आपका इनपुट वेरिएबल रहेगा और आउटपुट वेरिएबल y रहेगा। ये कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको x नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कीजिए, उसमें अपना फाइनल डेटा सेट रखिए और फाइनल डेटा सेट के अंदर आपको बाकी सभी कॉलम्स को ड्रॉप कर देना है। क्योंकि चार्जेस वाला कॉलम आउटपुट कॉलम है, इसलिए आपको x नाम के वेरिएबल के अंदर चार्जेस वाले कॉलम को छोड़कर सारे कॉलम्स रख लेने हैं। तो आपने ड्रॉप कर दिया है चार्जेस कॉलम को। नाउ ऑल कॉलम्स यू आर टेकन, सारे कॉलम्स आप ले चुके हैं। उसके अलावा आपने एक y नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर आपने फाइनल डेटा फ्रेम का चार्जेस वाला कॉलम रख दिया। इट मींस अब आपका y जो है वो आपका चार्जेस वाला कॉलम के साथ है, x जो है वो आपके सारे कॉलम्स हैं एक्सेप्ट y। मशीन लर्निंग मॉडल को दो चीजें चाहिए, पहली इनपुट फीचर जिसे हम x कहते हैं और दूसरा टारगेट वेरिएबल जिसे हम y कहते हैं। हमारा गोल इंश्योरेंस चार्जेस प्रेडिक्ट करना है, इसलिए चार्जेस कॉलम को x से रिमूव करके y वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। sklearn यानी मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं, पहले मैं लिख रहा हूं फिर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। scikit-learn यानी sklearn की लाइब्रेरी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। इसमें आपका डेटा ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ट्रेनिंग डेटा एंड द टेस्टिंग डेटा। scikit-learn एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे रेडीमेड एल्गोरिथम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, KNN, SVM और डेटा स्प्लिट, फीचर स्केलिंग, क्रॉस वैलिडेशन, एक्यूरेसी कैलकुलेशन सब इसी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो आज हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन। इस फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें आप लोगों को सबसे पहले x पूछा जाता है, दूसरा आपको y पूछा जाता है, तीसरा आपको टेस्ट साइज पूछा जाता है और चौथा आपको रैंडम स्टेट पूछा जाता है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। x आपका वो फीचर है जो आपका इनपुट कॉलम है, यानी एज, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, ये सारे के सारे आपके x में आ जाएंगे। तो आप x को यहां पे रख दीजिए। दूसरा आप y यानी आपका टारगेट वेरिएबल जो आपका चार्जेस है इस समय, तो वो आप y में रख देंगे। तो y वहां पे रख दीजिए। दैट्स इट। आप देख सकते हैं यहां पर y लिखा हुआ है, कॉमा तीसरा जो पैरामीटर है यहां पर, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को x इनपुट लेना है और y को आउटपुट की तरह प्रेडिक्ट करना है। अब यहां पर तीसरा जो पॉइंट है वो आता है टेस्ट का साइज। टेस्ट का साइज आपने रखा है 0.20%। इसका मतलब है कि डेटा सेट से 20% टेस्टिंग डेटा और रिमेनिंग 80% ट्रेनिंग के लिए रखो। सपोज 1000 रो का आपका डेटा है तो 800 रोज आपकी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होंगी और 200 रोज आपकी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। तो इसीलिए आपने टेस्ट साइज यहां पर 0.30 अगर रखा तो अब 70% आपका डेटा ट्रेनिंग के लिए यूज हो जाएगा और टेस्टिंग के लिए 30%। रैंडम स्टेट 42 का मतलब ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डेटा सेट रैंडमली डेटा को स्प्लिट करता है, पहली बार ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा। मान लीजिए पहली बार आपका ट्रेन डेटा 1 2 3 4 5 था और टेस्ट डेटा 6 7 8 था। दोबारा रन करते हैं तो आपका ट्रेन डेटा 2 3 5 6 और टेस्ट डेटा 1 4 7 8। हर बार डेटा अलग स्प्लिट होगा, इसलिए आप नहीं चाहते ऐसा हो तो आपको रैंडम स्टेट 42 लिख देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हर बार सेम ही डेटा स्प्लिट होगा और आपका मॉडल हर बार एक ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 800 रोज का डेटा दिया है, जब पहली बार आपने उसे रन किया तो 800 रो ट्रेन हुए, दूसरी बार आपने रन किया तो सेम वही 800 रो ट्रेन होंगे और तीसरी बार भी जब आप रन करेंगे तो वही 800 रोज रन होंगे। इट मींस 42 ही क्यों? क्योंकि कोई स्पेशल रीजन नहीं है, ये एक स्पीड वैल्यू है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 1 लिखिए 100 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडस्ट्री में ये 42 बहुत कॉमन बन चुका है, इसलिए लोग 42 यूज करते हैं। अब दोस्तों एक्सट्रेन ट्रेनिंग फीचर है। अब अगर आप यहां पे देखें तो इस डेटा से आपको 4 मेजर वेरिएबल्स निकलकर मिलेंगे। एक मिलेगा एक्स ट्रेन, एक मिलेगा एक्स टेस्ट, एक मिलेगा वाई ट्रेन, एक मिलेगा वाई टेस्ट।
तो जब आप ये फंक्शन रन करेंगे तो ये आपको 4 डेटा निकाल कर देगा। तो xtrain ट्रेनिंग फीचर, इससे मॉडल सीखेगा। ytrain दैट इज टारगेट, ट्रेनिंग टारगेट, और xtest टेस्टिंग फीचर, ये मॉडल को बाद में दिया जाएगा। एक्चुअल आंसर है प्रिडिक्शन चेक करने के लिए कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। जब मॉडल प्रिडिक्ट करेगा तो वो क्या आंसर देता है। एक्चुअल डेटा आपके पास पहले से है तो वर्क फ्लो बड़ा सिंपल है। आप लोगों को कंप्लीट डेटा सेट 1000 रो का लेना है, उसे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से फंक्शन से अलग अलग करना है। ट्रेनिंग डेटा अलग, टेस्टिंग डेटा अलग। मॉडल लर्न करेगा और प्रिडिक्ट करेगा, फिर उसे कंपेयर किया जाएगा प्रिडिक्शन और एक्चुअल के बीच में। दैट्स इट। तो यही काम यहां पर होने वाला है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, ट्रेनिंग डेटा मॉडल की पढ़ाई के लिए होता है, टेस्टिंग डेटा मॉडल का एग्जाम होता है। मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा से सीखेगा, उसके बाद टेस्टिंग डेटा पर प्रिडिक्शन करता है। प्रिडिक्शन को ओरिजिनल आउटपुट के साथ कंपेयर करके हम देखते हैं कि मॉडल कितना सही काम कर रहा है। इसी प्रोसेस को मॉडल इवैल्यूएशन कहते हैं। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होती है ये थोड़ा समझ लीजिए। मशीन लर्निंग में सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आउटपुट कैटेगरी में यस नो आ रहा है या स्पैम नॉट स्पैम आ रहा है तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है। लेकिन आउटपुट इंश्योरेंस चार्जेस है जो कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम को रिग्रेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए हमें रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करने पड़ेंगे। तो चलिए, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीनियर रिग्रेशन मॉडल को उठा लेते हैं और उससे मॉडल को ट्रेन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी उठाएंगे, लीनियर रिग्रेशन क्लास को उठाएंगे और लीनियर रिग्रेशन क्लास में आप लोगों को एक वेरिएबल उठाना है और वेरिएबल को एक वेरिएबल बनाएंगे मॉडल नाम से। उसके अंदर आप लीनियर रिग्रेशन को रख देंगे। नाउ द पॉइंट इज, अब मॉडल को फिट करने का टाइम है। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है, अब यहां पर हम स्काईकिट लर्न की लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आपका x एक इनपुट फीचर है। तो लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस मैथमेटिकल फॉर्मूले का पता होना चाहिए जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो थोड़ा देखिए दोस्तों। y इज इक्वल टू mx प्लस c का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तो जरा ध्यान से इसे समझ लीजिए। एक टैक्सी फेयर का एग्जाम्पल जहां पर y का मतलब टोटल फेयर है और m का मतलब पर किलोमीटर चार्जेस है, x का मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में जो आप कर रहे हैं और C का मतलब फिक्स बुकिंग चार्जेस। तो सपोज करिए कि आपका पर किलोमीटर का चार्ज 15 रुपए है और फिक्स चार्ज यानी C दैट इज 50 रुपए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर दोस्तों आप लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो y कितना होगा? तो इसके लिए अगर आप y निकालना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप 2 किलोमीटर जाते हैं और आपका पर किलोमीटर चार्ज 15 रुपए है तो 50 रुपए एक्स्ट्रा अगर लगते हैं तो y आपका हो जाएगा 80 रुपीज। समझ गए मेरी बात? तो ये देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कैलकुलेशन कर रखा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर 1 किलोमीटर के लिए आप देख रहे हैं तो फेयर आपका 65 आ रहा है, 2 किलोमीटर के लिए देख रहे हैं तो 80 आ रहा है और इसमें आपका फिक्स चार्ज 50 रुपए का है। तो इट मींस फिक्स चार्ज जो होता है वो आपका C होता है यहां पर। और इस तरह से ये प्रेडिक्शन कर रहा है, y वो खुद निकाल लेगा बिकॉज डिस्टेंस हम उसे बताएंगे कि इस डिस्टेंस का फेयर क्या होगा, मुझे कैलकुलेट करके बताइए बिकॉज आपने हमेशा उसको डिस्टेंस ही दिया। तो देखिए डिस्टेंस जब उसे मिल जाएगा तो ये कैलकुलेशन अपने आप ही प्रिडिक्ट हो जाएगी बिकॉज दिस इज द इनपुट जो मैं उसे दे रहा हूं और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस है जो उसने कैलकुलेट कर दिया। और मान लीजिए कि आप x और y यहां पे लिखते हैं। अगर आपका x 2 है और y 8 है, x 3 है और y 12 है, x 4 है और y 16 है, तो अब आप क्या कहेंगे? अब आप ये कहेंगे कि भाई मॉडल में x है उसका वेट क्या है, आप मुझे बता सकते हैं? मैं बताऊं? देखिए वेट इसका है, इसका वेट है 4। कैसे? आप देख सकते हैं कि जब आपका x 2 होता है तब आपका y कितना होता है 8। इट मींस ये इसका 4 गुना है। जब आपका x 3 होता है तो y 12 होता है। इट मींस ये भी 4 गुना है। जब आपका x 4 होता है तो y
16 होता है, तो ये भी 4 गुना है। इट मींस आपका जो वेट है इस कॉलम का वो क्या है भाई, इस कॉलम का वेट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल रहा है 4। आई थिंक अब आप समझ गए, यानी ये इसका 4 गुना है। तो मॉडल को यही 4 गुना फाइंड करना है, ये वेट। और जब ये वेट मॉडल फाइंड कर लेता है कि जो x आप दोगे उसका कितना गुना उसे निकालकर y करना पड़ेगा, या उसे 1.5 गुना करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये मॉडल पहले पता लगाता है। इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जैसे मान लीजिए कि आपने x रखा 2, 3 एंड 4 और आपने y निकाला, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पर मैं y को निकालता हूं। अब देखिए यहां पर चेक कीजिए, अब आप बता सकते हैं, नहीं बता पा रहे ना, यही चीज है भाई। आप इस सिचुएशन में तो बहुत आराम से बता पा रहे थे मॉडल को कि ये इसका 4 गुना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा था डेटा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आपको सिर्फ डेटा दिखाया जाए तो क्या आप समझ सकते हैं, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई 2.4 का कितना गुना है। अब क्योंकि बहुत बड़ा डेटा भी हो सकता है, अभी तो ये छोटा डेटा है। तो आप देखें यहां मैंने दिया है कि 1.2 है, बट ये इसकी कैलकुलेशन देखने के बाद पता चला। तो यानी कि यहां पर वेट आपको दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट आपको दिख रहा है, दैट इज 1.2, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1.2 है। यानी 2 का 1.2 गुना अगर आप करते हैं तो आपका 2.4 आता है। 3 का 1.2 गुना करते हैं तो 3.6 आता है। 4 का 1.2 गुना करते हैं तो 4.8 आता है। अब आप समझ पा रहे हैं, यहां पर देखना आपके लिए पॉसिबल तो है, लेकिन बेसिकली यहां समझ पाना कि एक्चुअली मॉडल कितना है। पर आपको एक और बात बताऊं, यहां वैल्यू ऐसे सीधी नहीं होंगी 2, 3, 4, आपकी वैल्यू उल्टी सीधी होंगी। लेट्स सपोज ये वैल्यू ऐसे दे दी जाए, अब गेस कर पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक पल के लिए आप अनुमान लगा भी लें, लेकिन अब सोचिए, अब गैस करना क्या आपके लिए टफ नहीं होगा? जी हां, बिल्कुल टफ होगा। इसीलिए पता लगा पाना आपके लिए संभव नहीं है। मशीन यही काम बहुत आराम से कर लेती है और वो पता लगा लेती है कि भैया ये जो है इसका कितना गुना है। समझ गए मेरी बात? तो वो जो होता है वही चीज m होता है, जिसे हम स्लोप कहते हैं। यहां पर m निकालना यानी वेट निकालना बहुत जरूरी है, और वो वेट ही है जो हमें पता लगा कर देगा कोफिशिएंट्स। और हमें हर चीज का वेट फाइंड करना है, और वेट पता लगाना नॉर्मली आपके लिए संभव नहीं है। इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल में ये काम बड़ा आसानी से हो जाता है कि वो वेट के हिसाब से अपने आप ही उसके अंदर कैलकुलेशंस कर लेता है, जैसे ही उसको इनपुट मिल जाते हैं। और अब आप देखिए सारे वेट्स उसको मिल चुके हैं। जैसे 250 उसका वेट मिल गया, आपका एज का जो फिक्स चार्जेस है वो तो 500 ही रुपए रहे, और जिनमें वेट दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे 1000 रुपए एक वेट है, 1000 एक वेट है, 1000 गुना बढ़ गया, 250 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट जो आप लोग नॉर्मली नहीं कर पाएंगे और मशीन लर्निंग आराम से कर लेगा। तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करता है और इक्वेशन बनाता है और मॉडल को रेडी कर देता है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये पता रहना चाहिए था आप लोगों को कि ये काम कैसे कर रहा है। तो इस तरीके से इस मॉडल ने इसको ट्रेन किया ना। अब दोस्तों मॉडल रेडी हो चुका है, देखिए यहां पर मॉडल रेडी हो चुका है, और मॉडल के अंदर अगर आप चेक करें तो हमारा डेटा भी आ चुका है और उसे फिट भी कर दिया है। ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब मॉडल को प्रिडिक्शन करवाना है। तो मॉडल प्रिडिक्ट कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। तो मॉडल प्रिडिक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले एक वाई प्रिडिक्शन नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मॉडल का एक फंक्शन चलाया, दैट इज प्रिडिक्ट। बस उसके बाद अपना जो टेस्टिंग डेटा रखा हुआ था मैंने वो इसके अंदर डाल दिया, और अब ये मुझे इसका आउटपुट निकाल कर देगा। अब मेरा एक्स टेस्टिंग डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इससे प्रिडिक्शन डेटा मांगता हूं कि जो उसने प्रिडिक्ट किया वो वैल्यू बताओ। सो नाउ मॉडल की वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू मेरे सामने आ चुकी है। ये लीजिए दोस्तों, ये वो सारी वैल्यूज जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की, पर आपको अभी पता ही नहीं चल रहा होगा कि भैया ये जो वैल्यू इसने दी ये एक्चुअल से कैसे कंपेयर करूं मैं। भाई सीधी सी बात है, एक्चुअल कितना आ रहा था, प्रेडिक्टेड आपने क्या किया, ये आपको देखना पड़ेगा ना। तो चलिए एक काम करते हैं, अब इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा आसान बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें सिर्फ 5 डेटा रखेंगे प्रेडिक्टेड। आप देखिए अभी तो ये पूरा का पूरा डेटा प्रेडिक्टेड वाला दे रहा है, लेकिन हम सिर्फ इसको 5 डेटा देंगे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मैंने लिखा वाई। तो देखिए दोस्तों यहां पर जैसे ही मैंने वाई प्रेडिक्ट लिखा कि 5 तक डेटा प्रेडिक्ट करो, तो ये देखिए शुरुआत के 5 प्रेडिक्टेड डेटा आपके सामने आ रहे हैं। और अब एक काम करते हैं,
5 प्रेडिक्टेड डेटा जो आ रहे हैं उनका एक्चुअल भी मुझे देखना है। तो एक्चुअल क्या था वो पता करना बहुत जरूरी है। ये तो प्रेडिक्टेड था ना, बट एक्चुअल क्या था ये जानना जरूरी है। हम यहां पर एक डेटा सेट बनाएंगे, डेटा फ्रेम तैयार करेंगे जिसके अंदर एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों रहेंगे और आप उसे एक डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो अब आप चेक करिए, आपके पास एक्चुअल और प्रेडिक्टेड आपके सामने आ चुके हैं। और ये देखिए भाई, देखिए अभी अगर आप चेक करें तो मॉडल का जो प्रेडिक्शन है वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। आप चेक करें, हाँ इसे मैंने दोबारा रन किया तो भी आप देखें सेम यही काम कर रहा है। बार बार रन करने पर भी प्रेडिक्शन बदल नहीं रहा। अब आप समझ चुके होंगे कि प्रेडिक्शन अभी यहां पर ये दिखा रहा है। अभी मुझे ये पता लगाना है कि क्या ये प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी कितनी % है, मतलब कितना अच्छा है मेरा मॉडल, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो मॉडल की एक्यूरेसी पता लगाने के लिए सबसे पहले इसका R2 स्कोर पता लगाना जरूरी है कि R2 स्कोर क्या है। तो R2 स्कोर निकालने के लिए आपको sklearn निकालना पड़ेगा जो मॉडल की इवैल्यूएशन करके आपको बताएगा। तो चलिए एक बार इसे कर लेते हैं। आपको 80% दिखा रहा है, इट मींस आपका R2 स्कोर 80% है। इट मींस 80% एक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है। और अगर आपका एक्यूरेसी परसेंटेज 75 से ऊपर जा रहा है तो इट मींस ये बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा तो नहीं। अब दोस्तों स्टेप में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने R2 स्कोर फंक्शन scikit-learn का इंपोर्ट किया और R2 स्कोर कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं इसको। मॉडल डेटा की वेरिएबिलिटी का पता लगाता है और कितने % आपकी एक्यूरेसी है, इंश्योरेंस चार्जेस कितना % प्रेडिक्ट कर रहा है ये बताता है। मॉडल 90% डेटा को एक्सप्लेन कर रहा है। R2 स्कोर आपको निकालना है तो आप लोगों को 1 माइनस रेजिडुअल सम ऑफ स्कोर RSS डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ RSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको अच्छी एक सही से वीडियो बनाकर दे दूंगा प्रॉपर इसी पर कि आपको R2 स्कोर समझना है। फिलहाल आप सिंपल तरीके से समझिए कि R2 स्कोर कर क्या रहा है, आपके Y टेस्ट डेटा और Y प्रेडिक्टेड डेटा कंपेयर करके उसकी एक्यूरेसी का पता कर रहा है। जैसी एक्यूरेसी पता चल रही है उसके बाद उसे प्रिंट करके आपको बता रहा है। अब देखिए अगर आपका एक्यूरेसी स्कोर 1% है तो परफेक्ट प्रेडिक्शन है, 0.95 पे एक्सीलेंट प्रेडिक्शन है, 0.85 आ रहा है तो वेरी गुड है, 0.70 आ रहा है तो गुड है, और 0.50 आ रहा है तो एवरेज है, और 0 आ रहा है तो पुअर मॉडल है। तो भाई यहां पर ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो R2 स्कोर कितना अच्छा होगा इसी पर डिपेंड करता है आपके मॉडल का जजमेंट। आप लोगों ने यहां पर n की वैल्यू के अंदर xtest.shape 0 रखा है तो 268 रो एंड 8 कॉलम का डेटा ये आपको बता रहा है कि भैया इस रो का डेटा आपके पास अवेलेबल है जो कि आपका टेस्टिंग डेटा है। 1 का मतलब आपके कितने कॉलम पर ये डेटा जो है प्रेडिक्शन करने वाला है। 268 रोज का डेटा है जिन्हें इसे ऑब्जर्व करना है, और कितने कॉलम्स हैं जिसे इसे लेना है। तो भैया यहां पर 8 फीचर्स हैं जो इसे लेने हैं। यहां पर अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर 268 कॉलम्स रोज थे और 8 कॉलम का डेटा था ना। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने R2 स्कोर का परसेंटेज निकाल लिया। नॉर्मल R2 स्कोर आप निकालते हैं तो वो अलग आता है। नॉर्मल R2 स्कोर प्रॉब्लम ये है कि अगर बेकार फीचर्स भी ऐड करते हैं तो R2 स्कोर कभी भी बढ़ जाता है, इसलिए एडजस्टेड R2 स्कोर निकालना सही रहता है और एक्स्ट्रा यूजफुल फीचर्स रहता है। अगर एक्स्ट्रा यूजफुल फीचर्स होगा तो पेनल्टी देता है, इसलिए यह ज्यादा रिलायबल मैट्रिक्स माना जाता है। तो आप इसका फॉर्मूला यहां पर देख सकते हैं। इस फॉर्मूले को आपको मैं समझा दूंगा, बट फिलहाल अभी आप लोग इसे सिर्फ गेस कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। यहां पर R2 स्कोर R स्क्वायर है, नंबर ऑफ रोज पर यह डेटा ट्रेन हो रहा है, नंबर ऑफ फीचर्स कितने यूज करने हैं ये आपको बता रहा है, साथ में आपको यह भी पता चल रहा है कि R2 स्कोर कितना आया, कितने रोज डेटास पर और कितने कॉलम वाले डेटास पर, कितने फीचर्स पर। और बस ये कैलकुलेशन होने के बाद आपका R2 स्कोर आ गया और R2 स्कोर आपका मिल गया आप लोगों को फाइनली। तो एडजस्टेड R2 स्कोर आपका यहां पर आ चुका है, दैट इज 79.87। तो अब आप ये कह सकते हैं 79.87 का मतलब आप लोगों का मॉडल गुड वाली रेंज में आ जाता है। अब दोस्तों आपको फाइनल काम करना है ना। अब मॉडल को एक नया डेटा देने का वक्त आ गया है। मॉडल को मैंने नया डेटा दे दिया जिसमें मैंने एज, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकिंग, साउथ ईस्ट रीजन का है या नहीं है, BMI कैटेगरी ओबेस है या नहीं है ये बता दिया। और अब इस न्यू डेटा को डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया और अब इस डेटा फ्रेम में डालने के बाद इसके कुछ कॉलम्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो अब आप इस न्यू डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे। नाउ सी आपका प्रेडिक्शन आ रहा है
₹707। अब आप अपने डेटा को बार बार चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आप आउटपुट को चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहां से चेंज कर रहा हूं। लेट सपोज यहां पे स्मोकर में 0 कर देते हैं, तो अब आप आउटपुट चेक करिएगा क्या आएगा। इसे रन करते हैं, इसे रन करते हैं, इसे रन करते हैं, इसे रन करते हैं। अब आप देखिए जब स्मोक नहीं करता तो चार्जेस आ रहा है ₹11,245, और अगर यहां पे स्मोक करता है तो क्या आ रहा है, तो स्मोक करता है तो आपका आ रहा है 34,326। तो मॉडल रेडी हो चुका है। अब आप लोगों का मॉडल इज कंप्लीट। तो ये पूरे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ट्रेनिंग का टाइम हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग को फिट किया था, उसमें ट्रेनिंग। तो अब मॉडल ने नए कस्टमर की इंफॉर्मेशन एनालाइज करके एस्टिमेट इंश्योरेंस चार्जेस प्रेडिक्ट कर दिया है। हमारे एग्जांपल में मॉडल ने लगभग प्रेडिक्शन ₹34,326 का किया है। ध्यान रहे ये एग्जैक्ट इंश्योरेंस बिल नहीं है, ये मशीन लर्निंग मॉडल का एस्टिमेट प्रेडिक्शन है जो ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए पैटर्न के बेसिस पर कैलकुलेट हुआ है। तो कांग्रेचुलेशन, आपने एक कंप्लीट एंड टू एंड मशीन लर्निंग रिग्रेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में हमने डेटा सेट को समझा, ईडीए किया, डेटा क्लीनिंग की, प्री प्रोसेसिंग की, फीचर इंजीनियरिंग की, फीचर सिलेक्शन किया, फीचर स्केलिंग की, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन किया, मॉडल इवैल्यूएशन किया और फाइनली एक नए कस्टमर का इंश्योरेंस चार्ज प्रेडिक्ट करवा लिया। ये वर्क फ्लो रियल वर्ल्ड डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में फॉलो किया जाता है। अगर आपने इस प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझ लिया है तो आप मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल वर्क फ्लो को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।